नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसके शीर्षक हैं राहगीर और पायदान। तो चलिए पढ़ते हैं। पड़े रहते हैं स्थिर किसी नाले या खड़ के पानी में, पंक्तिबद्ध पत्थर लड़ते हैं हर बार, बहाव के आवेग से करवाते हैं जाते हैं पार। हर गुजरने वाले को बिना किसी क्षति के मसले जाते हैं हर बार, अभिलाषाओं के पांव तले झेलते हैं मार। प्रतिकूल परिस्थितियों की मगर निभाते जाते हैं अपना धर्म, शायद आदतन ही समाज में भी होते हैं कुछ ऐसे ही शख्स जो बनते हैं हमेशा ही पायदान। बाधित और मुश्किल राहों पर लगाते हैं पार, स्वार्थी और मौका परस्त राहगीरों को मगर कर दिए जाते हैं उपेक्षित हर बार। इस्तेमाल किए जाने के बाद रहते हैं वे फिर भीतर समेटे किसी गहरी वेदना को नहीं चाहता महसूसना कोई भी उनकी आंखों के कोनों में उभर आई नमी को। फिर भी राहगीर और पायदान दोनों ही नहीं बदल पाते अपनी नियति, ठीक उस कहानी के साधु की तरह जिसमें कि बहने से बचाया गया बिच्छू नहीं छोड़ता है डंक मारना और न ही कभी रुकते हैं उसे बचाने वाले हाथ। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। पड़े रहते हैं स्थिर किसी नाले या खड़े के पानी में। कवि कहना चाहता है कि ये जो होते हैं पायदान, वो क्या होते हैं? किसी नाले या खड़ के पानी में स्थिर रूप से पड़े रहते हैं, पंक्तिबद्ध पत्थर की तरह लड़ते हैं हर बार, पंक्तिबद्ध पत्थर की तरह हर बार लड़ते हैं बहाव के आवेग से। बहाव का जो आवेग होता है, जो गति होती है, उसी से लड़ते रहते हैं, करवाते जाते हैं पार। और सभी को क्या करते हैं? एक पार से दूसरी पार तक अपनी मदद से करवा देते हैं, पहुंचा देते हैं। हर गुजरने वाले को, जो भी गुजरता है बिना किसी क्षति के, बिना किसी क्षति से, बिना किसी नुकसान से मसले जाते हैं हर बार। वो हर बार मसले जाते हैं अभिलाषाओं के पांव तले। वो क्या करते हैं? दूसरे की इच्छा के पांव से तले जाते हैं, झेलते हैं मार, हर बार झेलते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों की मगर निभाते जाते हैं अपना धर्म। वो क्या करते हैं? अपनी प्रतिकूल दूसरे द्वारा उन पर क्षति किया जाता है, पर फिर भी वो क्या करते हैं? उसको उस प्रतिकूल परिस्थिति को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, मगर निभाते जाते हैं अपना धर्म और अपने धर्म को, कि हम अपने राहगीर को एक पार से दूसरे पार पहुंचाने का उनका जो धर्म है उसको निभाते जाते हैं। हमको लगता है शायद ये आदतन ही है। कवि क्या कहना चाहता है कि उसको लगता है कि ये शायद उनकी आदत है अच्छा काम करना। समाज में भी होते हैं, कवि इसकी तुलना समाज में कुछ पुरुषों से करना चाहता है कि समाज में भी होते हैं कुछ ऐसे ही शख्स, समाज में भी कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो बनते हैं हमेशा ही पायदान, जो पायदान की तरह होते हैं, जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं बिना लाभ के, बाधित और मुश्किल राहों पर लगाते हैं पार। क्या करते हैं? दूसरों को परेशानियों से, मुश्किलों से, उनको रास्तों से उस पार ले जाते हैं जिस प्रकार पायदान ले जाता है। स्वार्थी एवं मौका परस्त राहगीरों को, जो स्वार्थी होते हैं, लालच होते हैं, जो घमंडी होते हैं, जो नेक इंसान नहीं होते हैं, उन राहगीरों को क्या करते हैं? एक स्थान से एक ओर से दूसरी ओर ले जाने का काम करते हैं, मगर कर दिए जाते हैं उपेक्षित हर बार। लेकिन हर बार उनका उपहास उड़ाया जाता है, उनको तुच्छ समझा जाता है। फिर भी इस्तेमाल किए जाने के बाद, उनका इस्तेमाल कर लेने के बाद, नेक इंसान का इस्तेमाल करने के बाद उनको उपेक्षित किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। रहते हैं वे फिर भीतर समेटे। वो क्या करते हैं? किसी गहरी वेदना को, वो अपनी अंदर ये सब वेदना को, ये सब कष्ट को क्या करते हैं? समेटे रहते हैं, किसी से नहीं कहते, नहीं चाहता महसूसना कोई उनकी वेदना को, उनके कष्ट को कोई आत्मसात नहीं करना चाहता है। उनकी आंखों के कोनों में उभर आई नमी को, उनकी आंख में जो नमी आ जाती है, इस प्रकार व्यवहार होने से वो कोई देखना नहीं चाहता है। फिर भी राहगीर और पायदान दोनों ही नहीं बदल पाते अपनी नियति। लेकिन ये उनमें ऐसा गुण है या क्या बीमारी है जो वो बदल नहीं पाते? वो अच्छे हैं तो अच्छे बने रहते हैं। ठीक उसी कहानी के साधु की तरह एक
कहानी होती है साधु की तरह, जिसमें साधु क्या होता है, बिच्छू को नदी से बाहर निकालता है उसको डूबने से। फिर भी जो नदी से बिच्छू बाहर निकल जाता है, उसकी जान बच जाती है, फिर भी वो साधु को डसना नहीं भूलता है, डंक लगाना नहीं भूलता है। तो वही कहा गया है कि जिसके अंदर जहर है वो जहर नहीं निकलेगा। तो ये है प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है राहगीर और पायदान। अगर ये आपको कविता और इसका व्याख्या अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल लर्न विथ जय को सब्सक्राइब